तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देख रहे हैं, ये इसका वीकली चार्ट है और आपको देखने को मिलेगा कि अपने चार्ट पर अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। इस स्टॉक में बहुत ही लंबे लंबे स्विंग्स देखे जाते हैं, लेकिन इस समय इसमें बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ भी नजर आ रहा है और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी निकल चुका है। तो दोस्तों आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। 208 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने आज 20% का अपर सर्किट लगाया है। मार्केट कैप 10,463 करोड़, ROC 3.45 एंड ROE निगेटिव है। तो देखा जाए तो स्टॉक पी वैल्यूएशन, ROC एंड ROE इन सब मामलों में कंपनी कुछ खास अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन वही पे पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 120 का लो लगाया था और 209 का कंपनी का हाई था। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो प्रिज्म जॉनसन 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई और ये बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करती है, जिसमें आपका सीमेंट हो गया, रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, टाइल, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स का ये काम करती है, यानी कि इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। ये दोस्तों कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट है। आप देखेंगे तो इसमें ठीक ठाक ट्रेंड नजर आ रहा है, बट बहुत ही अच्छा रैली इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 7.56 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है। पिछले 5 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 4.14% की रेट से बढ़ा है। कंपनी का जो ROE है वो भी निगेटिव है पिछले 3 सालों में। तो अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका अल्ट्राटेक हो गया, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, ACC, JK सीमेंट, नुवोको विस्टा और प्रिज्म जॉनसन जैसी कंपनियां हैं। मोस्टली इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रिज्म सीमेंट के नाम से ही मार्केट में मशहूर है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1312 करोड़ का था, जून 2022 में 1811 करोड़, जून 2023 में 1942 करोड़ और जून 2024 में 1763 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में -4 करोड़ का लॉस था, जून 2022 में -16 करोड़ का लॉस, जून 2023 में 21 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में फिर से -18 करोड़ का लॉस है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 4,821 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5,012 करोड़, मार्च 2021 में 5,587 करोड़ और करंट में कुल 7,409 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में -61 करोड़ का लॉस था, मार्च 2017 में 14 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 140 करोड़ का प्रॉफिट और करंट में कुल 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। इसकी अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 10% की रेट से, पिछले 5 सालों में 19% की रेट से, पिछले 3 सालों में 19% की रेट से और पिछले 1 साल में 48% का बढ़िया रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 2021 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1980 करोड़, मार्च 2021 में 1930 करोड़ और करंट में अभी भी कुल 2,243 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की अगर हम बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 4,566 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 4,869 करोड़, मार्च 2021 में 6,166 करोड़ और करंट में कुल 7,081 करोड़ का एसेट कंपनी के पास, जिसकी तुलना में टोटल जो लोन है वो लोन काफी ज्यादा है। तो आप इस मामले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 74.87% थी, वो जून 2024 में भी 74.87% ही है, यानी कि प्रोमोटर्स ने कोई भी पोजीशन में फेरबदल नहीं करी है। FIIs की होल्डिंग 3.38% से बढ़कर 3.63% हो गई है, DIIs की होल्डिंग 7.02% से घटकर 5.94% एंड पब्लिक की होल्डिंग 14.73% से बढ़कर 15.56% पे आ गई है। तो दोस्तों अगर हम प्रिज्म जॉनसन के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। अदर इनकम अच्छी है, रिटेलर्स के लिए अभी ये गुड टाइम टू बाई है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार ग्रो कर रहा है, ROE भी इनका पिछले 10 सालों में अब अच्छा कर रहा है, वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है और प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है पिछले 90 दिनों में इन्होंने अभी कोई बेची नहीं है, बैलेंस शीट न्यूट्रल है और इनका जो कैपेक्स वर्सेस ROC है यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ है, ROC डिक्रीज हो रहा है। हिस्टोरिक वैल्यूएशन भी पिछले 3 सालों में अभी अपने प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इसके डेप्ट की बात करें तो डेप्ट काफी ज्यादा हाई है, सेल्स ग्रोथ इसका जो है वो काफी ज्यादा लो है और इसके शेयर प्राइस में पिछले 10 सालों से ऐसी कुछ खास रैली नहीं देखी गई है। बाकी अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो 1.30% का इसके पास सीमेंट प्रोडक्शन में मार्केट है और 10% के आसपास का रेडी मिक्स कंक्रीट में। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है सीमेंट 43.8%, HRJ यानी कि
एंड आर जॉनसन 30.5%, RMC रेडी मिक्स्ड कंक्रीट 20% एंड इंश्योरेंस का भी ये काम करती है 5.8%। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो ये उत्तर प्रदेश में 58.8% का व्यवसाय करती है, बिहार में 22.8% और मध्य प्रदेश में 18.4% का। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो डोमेस्टिकली यानी कि इंडिया के अंदर इसका सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने पहले कर ली, अब हम इसके टारगेट की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है, जो कि निकल भी चुका है और इसमें इन दिनों वॉल्यूम में भी ग्रोथ नजर आ रही है, तो यहाँ से चलने के बाद इसका जो सबसे करीबी टारगेट है वो 240 का लेवल दिख रहा है। उसके बाद जब यहाँ से और भी ऊपर निकलता है तो ये बहुत ही जल्दी 280 के आसपास भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ आप अपनी एनालिसिस खुद कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।